हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंट के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हो, तो यही जो एग्जांपल है हमें वन ऑफ द हमारे जो यूजर्स है उन्होंने मेल किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सेफ वर्किंग लोड जो है 5.75 टन का है। मैक्सिमम अलाउ जो यूटिलाइजेशन है वो है 75% और वेट जो उनको लिफ्ट करना है वो है 3 टन का। तो इस केस में जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंट जो है वो क्या होगा, इसको फाइंड आउट कीजिए। तो ये उनका जो मेल है वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो दिखा देता हूँ। अब ये जो मेल है ये मोहम्मद अजीम खान की तरफ से आया हुआ है, कल ही आया है, जिन्होंने जो है ये लिखा हुआ है कि उनको जो है लिफ्टिंग लोड यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंट जो है वो कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं वो बताना है। तो वो लिखते हैं, डियर सर आई हैव अ क्वेश्चन। सेफ वर्किंग लोड जो है वो है 5.75 टन जो हमने यहाँ पर लिया है। मैक्सिमम अलाउ जो यूटिलाइजेशन है वो है 75%। वेट जो उनको लिफ्ट करना है वो है 3 टन का और यूटिलाइजेशन जो फैक्टर परसेंट है वो निकालना है। तो वो कैसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो मतलब हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, उसका जो है इन्होंने मेल किया हुआ था। तो इन्हीं के रिप्लाई में जो है ये यहाँ पर जो है हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अब हम जो है इसको जो है जानते हैं और समझते हैं कि ये जो यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंट है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात करते हैं कि ये यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो देखिए कि यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि क्या होता है कि कोई भी जो इक्विपमेंट हो या फिर जो सिस्टम है उसको जब भी आप जो है यूटिलाइज करते हो तो उसकी जो है इफिशियंसी क्या है। मतलब कोई अगर क्रेन है, क्रेन को जब आप इस्तेमाल करते हो तो क्रेन की जो है इफिशियंसी क्या है वो जो है यहाँ पर मेजर करता है, उसी को ही जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर कहा जाता है। अब ये जो है इसको खास तौर से जो है एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, यानी कि इसकी जो इफिशियंसी जो है यूटिलाइजेशन इफिशियंसी जो है वो क्या है उस सिस्टम की यूज करने की, तो उसको जो है हम परसेंटेज में जो है ज्यादातर जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एक रेशो में। रेशो क्या है, तो एक्चुअल यूज कैपेसिटी टू द मैक्सिमम अलाउएबल कैपेसिटी। तो ये जो है इस रेशो में जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लिफ्टिंग इक्विपमेंट में की भाषा में अगर हम इसकी बात करें तो यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है इसका जो है यूज होता है ताकि जो है हम डिटरमाइन कर सके कि इक्विपमेंट का जो है सेफ वर्किंग लोड जो है वो कितना जो है यूटिलाइज होना चाहिए। यानी कि जैसे कि कोई क्रेन है उसका जो है 50 टन की कैपेसिटी है, तो उसका जो है कितना जो है यहाँ पर सेफ वर्किंग लोड जो है यहाँ पर यूटिलाइज होना चाहिए ड्यूरिंग पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है उस वक्त। तो उसी को जो है डिटरमाइन करने के लिए हम यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब ये जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर इसको जो है कैलकुलेट करने का जो है एक फार्मूला आता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंट का जो है क्या कैलकुलेट फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है एक्चुअल यूज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अलाउएबल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो है ये इसका फार्मूला है। तो इसकी मदद से जो है अब हम यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी मदद से जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंटेज क्या निकलता है वो जानते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें लिफ्टिंग लोड यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंटेज जो है वो निकालना है। तो उसके लिए जो है ये फार्मूला है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंटेज का जो फार्मूला है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था वो था कि एक्चुअल लोड जो है जो लिफ्ट करना है उसको जो है हम वेट लिफ्टेड जो है वो कह सकते हैं कि जो हमें जो है एक्चुअल लोड जो है वो उठाना है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अलाउएबल जो है उसकी जो है ये है कैपेसिटी है। मतलब उसका जो है सेफ वर्किंग लोड जो है वो क्या है वो हम यहाँ पर कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि सेफ वर्किंग लोड जो है वो है 5.75 टन। मैक्सिमम अलाउएबल जो यूटिलाइजेशन है वो है 75%, यानी कि इसके 75% तक जो है आप यहाँ पर जो है लोड को सेफली जो है उठा सकते हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना यूटिलाइजेशन परसेंटेज जो है वो बनता है। वेट जो लिफ्ट करना है वो है 3 टन का, यानी कि सेफ वर्किंग लोड जो है वो है 5.75 टन और लिफ्ट जो करना है वेट वो है 3 टन का। तो हम क्या करते हैं ये जो वैल्यू है वो इसमें पुटअप करते हैं। इस फार्मूले में जब आप पुटअप करोगे तो 3 टन डिवाइडेड बाय जो है वो हो जाएगा 5.75 टन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जो है आंसर आ जाता है वो है 52.17%। और मैक्सिमम अलाउ जो यूटिलाइजेशन है वो कितना है 75%, यानी कि इससे जो है वो नीचे ही है। यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 52.17% हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्रेन को जो है आप ऑपरेट कर सकते हो 52.17% में जो इसका जो है मैक्सिमम कैपेसिटी है
ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशंस के वक्त। ठीक है, तो ये जो है इस एग्जाम्पल का जो है यहाँ पर मीनिंग हो जाता है, यानी कि क्रेन को जो है आप ऑपरेट कर सकते हो। और लिफ्टिंग इक्विपमेंट के कंटेंट्स में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर यूटिलाइजेशन जो लिमिट है वो स्पेसिफाई करती है यहाँ पर कि जो लिफ्टिंग हो रही है वो सेफ और इफिशिएंट ऑपरेशन जो है उसका हो सके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो है यूटिलाइजेशन लिमिट का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो है हम उसको जो है कंसिडर करते हैं। मतलब जैसे कि मैक्सिमम अलाउएबल जो यूटिलाइजेशन से मैक्सिमम अलाउ यूटिलाइजेशन परसेंट कितना है 75%, मतलब 75% तक जो है हम इसको जो है उठा सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा अगर इसका परसेंटेज अगर आता है तो वो जो आप लिफ्ट कर रहे हो वो रिस्की हो जाती है, मतलब इक्विपमेंट जो है वो फेल हो सकता है या फिर जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 75% से जो है नीचे ही जो है इसका परसेंटेज आया है, जो आया है 52.1%। इसका मतलब ये है कि ये जो लिफ्टिंग है इसको हम जो है सेफली जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंटेज जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके जरिए जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आप लिफ्टिंग कर रहे हो वो सेफ है या फिर नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।